दोस्तों, अगर आपको बेचना आता है तो आप कहीं भी अमीर हैं। तो चाहे आप B2B बिजनेस में हो या B2C बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में, काफी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप किसी कस्टमर या क्लाइंट के साथ डील करते हैं तब आप पूरी कोशिश करते हैं उसे कन्विंस करने की। आप 1 घंटे तक उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके फीचर के बारे में बताते हैं, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उस प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उनके बारे में बताते हैं। आप अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर देता है, वो कन्विंस नहीं हो पाता। आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसे अगर आप यूज करते हैं तो फिर आप इतनी कोशिश करेंगे और कस्टमर पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कस्टमर को वश में कर लेंगे, और सिर्फ कस्टमर ही नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो या फिर कोई फ्रेंड हो, आप किसी को भी आसानी से कन्विंस कर पाएंगे, अपनी बात मनवा पाएंगे। तो अब टेक्निक क्या है, ध्यान समझिए। देखिए, अगर आप कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हैं तो उसे आप कन्विंस मत करिए, उसे आप प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश मत करिए। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कस्टमर और अपने बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है, एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी है, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करनी है। अगर कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, कन्विंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक बार कनेक्शन बिल्ड हो गया, एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो फिर आप इतनी सी कोशिश करेंगे, कस्टमर पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा। लेकिन अब एक कनेक्शन बिल्ड कैसे होगा, ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा, अब इसके लिए आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ, इसे ध्यान से समझिए। देखिए, आपको कस्टमर से शुरू में कुछ इस तरह क्वेश्चन करना है या कुछ इस तरह की बातें करनी है जिससे कस्टमर खुलकर अपने इंटरेस्ट के बारे में या अपनी प्रॉब्लम के बारे में या उम्मीद के बारे में, कि वो एक्चुअल में आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, आपसे चाह क्या रहा है, उसके बारे में बता सके। ऐसा ना हो कि शुरू में आप ही बोलते जा रहे हैं, कस्टमर कुछ बता ही नहीं पा रहा है। आपको ध्यान से सुनना है, कस्टमर जो भी बता रहा है उसे ध्यान से सुनिए, ताकि आप समझ पाए, आप कस्टमर की नीड समझ सकें, उसकी प्रॉब्लम समझ सकें, या उसका क्या इंटरेस्ट है वो समझ सकें, या वो आपसे क्या चाह रहा है वो समझ सकें। फिर आपको उसकी बातों में वो पॉइंट पकड़ना है जिस पॉइंट के जरिए आप आसानी से उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। वो जो भी आपको बताएगा, जो भी बोलेगा, उसकी बातों में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसके जरिए आप आसानी से उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको पॉइंट मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको उसकी उस बात को दोहराना है जब सामने वाले को ये महसूस होगा कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, आप उसकी नीड को समझ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, तभी उसे आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, तभी आपके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होगा। अब जैसा आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी कपड़ों की दुकान है और कोई कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है कि भैया मुझे जीन्स लेनी है। तो मैंने उससे क्या पूछा कि भैया आपको किस तरह की जीन्स दिखाऊं। तो वो कहता है कि भैया ज्यादा फंकी लुक में जीन्स नहीं चाहिए, थोड़ा सा बेसिक लुक चाहिए जो ऑफिस वगैरह में पहन सकूं, जींस ना थोड़ी बढ़िया दिखाना। पिछली बार मैंने एक जगह से जीन्स ली थी, उसकी 2 बार धुलाई करी, पूरा कलर फेड हो गया। अब देखिए, कस्टमर ने जो बताया है इसे मुझे उसकी नीड समझ में आ रही है, उसकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, और सबसे मेन पॉइंट, मुझे वो पॉइंट भी पकड़ में आ रहा है जिसके जरिए मैं उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ। उसने क्या बोला कि मैंने पिछली बार एक जगह से जींस ली थी, 2 बार धुलाई करते ही कलर फेड हो गया। अब देखिए, मैं क्या करूंगा कि जैसे एक पॉइंट पकड़ में आया, मैं उसकी बात को दोहराऊंगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। अब मैंने उससे क्या बोला कि हाँ भैया, बड़ा दुख होता है जब भी हम पैसे खर्च करते हैं, कोई चीज लाते हैं, लेकिन 2 बार धुलाई करते ही कलर फेड हो जाता है, जींस पुरानी लगने लगती है, तो पैसे बेकार जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये चीज बोली तो कस्टमर को क्या महसूस होगा कि यह मेरी बात को समझ रहा है या मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये भी फील कर रहा है। जैसे ही मैंने ये चीज बोली तो अब कस्टमर के और मेरे बीच एक कनेक्शन बिल्ड हो गया, कस्टमर को मेरे ऊपर ट्रस्ट आएगा, और जैसे ही अगर एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो समझ लो आपकी 90% सेल तो हो चुकी। क्योंकि अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे बस इतना ही बोलना है कि भैया इस बार आप मेरी मानो, आप ये वाली जींस ट्राई करो। इस जींस को आप चाहे 10 बार धो लो, आप पुरानी जींस में और नई जींस में फर्क नहीं बता पाओ। बस जैसे कस्टमर का एक बार आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है तो फिर आप उसे एज अ फ्रेंड जो भी सजेस्ट करोगे वो मान लेगा। अब उसे ये नहीं लग रहा है कि मैं उसे कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे क्या लग रहा है कि मैं उसकी प्रॉब्लम को समझने के बाद उसे एक सही प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सही प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। अब वो आपकी बात मान लेगा। अब जैसे आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अब क्या है कि जैसे मान लो आप बीजेपी के सपोर्ट में है और वो जो क्लाइंट है वो बीजेपी के अगेंस्ट है, तो जब आप बातचीत करोगे, जब राजनीतिक बात छिड़ेगी, तो हो सकता है कि वो क्लाइंट कुछ ऐसी बातें बोले जो आपको बुरी लगे, वो आपको सही ना लगे, क्योंकि आपके विचार अलग अलग है, आपके विचार मेल नहीं खा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपका क्लाइंट बने, उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो, क्लोजिंग हो, तो आपको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। अगर वो बोल रहा है कि भाई मोदी ने तो सारा धंधा ही चौपट कर दिया, तो आप बोलिए हाँ भैया सही कह रहे हो, मार्केट में कोई काम ही नहीं है, सारे बिजनेस जो है डाउन चल रहे हैं, 2 रुपए की कमाई नहीं है। जब आप उसकी बात को रिपीट करेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि भाई आप भी वही सोचते हैं जैसा वह सोच रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं,
उसकी बातों को समझ पा रहे हैं। जब उसको ऐसा महसूस होगा तभी आपके और उसके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होगा, तभी एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। वरना अगर आप उसकी किसी भी बात को अगर अपोज करोगे, उसकी किसी बात को काटोगे, तब कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। बल्कि अगर थोड़ा बहुत कनेक्शन बिल्ड हुआ भी तो टूट जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपने हिसाब से नहीं बल्कि कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हमें किसी को कस्टमर बनाना है तो हमें सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ता है। उसकी नीड क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपको इन सारी बातों को ध्यान समझना पड़ेगा। कस्टमर को बेचना है तो पहले खुद कस्टमर बनना पड़ेगा। आपको कस्टमर के जैसे सोचना पड़ेगा। आपको ये पहले से ही तैयार होना चाहिए कस्टमर कैसे सवाल पूछ सकता है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप सेल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा यस, मैं ऐसे और वीडियोज बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।